नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं पत्रकार धर्मेंद्र पाठी एसपी न्यूज वाला मौजूद है उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद प्रयागराज में। साथियों, आज प्रयागराज में सरदार पटेल संस्थान एक बहुत बड़ा विश्व बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अभी हमारे साथ जो है पूर्व सभासद मंजू मौर्य जी हैं। इनसे जानेंगे कि कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था। साथियों, आपको बता दूं आज यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ थी और पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी आगमन हुआ था। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीएसपी न्यूज में। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, आज का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि आप जनवरी में आपसे जान रहे हैं कि कुंभ मेला लगने वाला है। जी। ये जो कुंभ मेला है वो बौद्धों का मेला था, लेकिन वो उस मेला का स्वरूप ही बदल दिया गया है। जबकि सच्चाई ये थी कि जब ये मेला शुरू हुआ था तो राजा हर्षवर्धन, जिसको सारी दुनिया जानती है कि राजा हर्षवर्धन एक बौद्धिस्ट राजा थे, उनकी बहन ने निवेदन किया था कि वो कहीं पर भी इस तरह का आयोजन करें। अपनी बहन के निवेदन पर राजा हर्षवर्धन ने यहाँ पर गंगा जमुना के तट पर बौद्ध मेला का आयोजन किया। यहाँ पर बहुत बड़ा होता था, करीब 45 दिन तक कार्यक्रम होता था। उस 45 दिन में पूरे देश भर से, क्योंकि उसमें देश जो है बौद्ध यहाँ पे एक तरह से बौद्धमय था, चारों तरफ से बौद्ध भिक्षु आते थे। यहाँ पर शोषित वंचित लोग आते, गरीब लोग आते थे, जरूरतमंद लोग आते थे, और उसके साथ ही साथ राजा हर्षवर्धन आते थे और वो यहाँ पर संगोष्ठी कराते थे, चिंतन मनन होता था देश के बारे में, और उसके बाद वो दान दिया करते थे। सारे बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया करते थे, गरीबों को देते थे, जो शोषित वंचित थे, जो जरूरतमंद थे, उनको दान करते थे। और दान देने के बाद 6 महीने यहाँ रहने के बाद राजा हर्षवर्धन चले जाते थे। तो आज जो हम लोग यही संदेश देना चाहते थे, हर बौद्धों की चीज को इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। आप चाहे कहीं का मंदिर देख लीजिए या कुछ कहीं भी कुछ भी देखिए, अधिकांश मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां हैं, अगर उनके ऊपर से कपड़े हटा दिए जाएं, उनकी बिंदी हटा दी जाए, आंख चांदी की आंख लगा देते हैं, ओठ पे बड़ा लिपस्टिक लगा देते हैं, पूरा मुंह ढक देते हैं फूल से, और पूरा कपड़े से ढक दिया जाता था। लेकिन अगर उन कपड़ों को हटा दिया जाए तो अंदर से बुद्ध निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं से बौद्धों की संस्कृति को नष्ट कर ही दिया गया है। तो हम लोग यही चीज समाज में बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया गया, किस तरह से हमारे समाज को नष्ट कर दिया गया। जैसा कि भंते जी बार बार कह रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि हम इस देश के राजा महाराजा थे। राजा महाराजा, चाहे चंद्रगुप्त हो गए, सम्राट अशोक हो गए, कोई बिंदुसार हो गए, बृहदत्त हो गए, इतने ढेर सारे राजा हुए। दलित समाज से इतने राजा हो गए, मतलब एक तरह से समझिए कि और बहुत सारे राजा हैं जो मतलब बौद्धिस्ट थे। आज हम लोग राजा महाराजा लोग हैं, और आज हमारी जो स्थिति है बद से बदतर है। आप कहीं भी चले जाइए, आज युवा बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है। लेकिन जिसमें भारत बौद्धमय था, कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया मतलब ये थोड़ा पेड़ों पे सोने की चिड़िया बैठी हुई थी। सोने की चिड़िया नहीं थी वो। उस समय भारत धन धान से भरपूर था, चारों तरफ खुशहाली थी, सबको शिक्षा का अधिकार था, सबको नौकरी करने का अधिकार था, सबको समान अधिकार प्राप्त था, मानव एक समान था। आज की तरह नहीं है कि ये दलित है, ये शूद्र है, ये पिछड़े समाज का है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। एक तरह से क्या, जब इस देश में बौद्धमय भारत था तो इस देश में खुशियाँ थी, से सोने की चिड़िया कहा गया था। इसीलिए कहा गया था कि मतलब भेड़ और शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, तो शेर बकरी एक घाट कहीं पानी नहीं पीते थे। तो कहावत है शेर और बकरी मतलब जो चाहे छोटी जात हो चाहे बड़ी जात, जातियां थी नहीं, लेकिन गरीब अमीर सब एक बराबर थे। वो ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, अभी मंच पे एक ऐलान किया गया है कि आने वाले समय में भारत को जो है बौद्ध राष्ट्र बनाया जाएगा, क्या ये सत्य है? देखिए, मंच पे हुआ कि नहीं हुआ आपको शायद पता नहीं। 4 दिन पहले जब अभी तक लोग कहते थे ना कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, पूरा हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, अभी 4 या 5 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं करते नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं इस देश को मतलब अब हम जो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, अब इसे हम बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री बौद्ध राष्ट्र बना रहा है तो फिर बात ही अलग हो गई। बाकी हमको उनके बौद्ध राष्ट्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो कुछ कहते कुछ है करते कुछ है। अगर वो बौद्ध राष्ट्र बना भी देंगे तो इस देश का जो 90% समाज है उसके साथ वही स्थिति रहेगी जो आज है। बौद्ध राष्ट्र में कहने का मतलब सबको समानता का अधिकार था, सबको शिक्षा का अधिकार था, बराबर अधिकार था। लेकिन अगर मोदी जी का बौद्ध राष्ट्र बनेगा तो इस देश के दलित के साथ वही होगा जो 2000 साल पहले था। गले में हांडी बांधी जाएगी, कमर में झाड़ू बांधी जाएगी। कोई मंजू मौर्य जो काची समाज की है, खुरपी लेके खेत गोड़ रही होंगी,
फला अगर यादव है तो भैंस चरा रहा होगा, कोई लोहार है तो लोहा पीट रहा होगा। यही होगा मोदी जी के बौद्ध राष्ट्र में। तो हमें मोदी जी का बौद्ध राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें हमारा बौद्ध राष्ट्र चाहिए जो भंते जी वगैरह मिलकर बनाएंगे। अच्छा मैम ये बताइए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे, क्या कुछ भाषण दिए? देखिए स्वामी प्रसाद जी समाज के अगुआ हैं, मुखिया हैं, वो जो भी कहते हैं हम लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो वो उन्होंने जो भी कहा है हम उनके साथ हैं और पूरा समाज उनके साथ रहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अभी जो हम प्रयागराज आलोपी बाग में थे, अभी मैं जहां मौजूद हूँ, ये क्या बोलते हैं सरदार पटेल संस्थान है। आज यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा विशाल भव्य विश्व बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अभी हमारे साथ जो है मंजू मौर्य पूर्व सभापति, इनसे बातचीत किया। बाकी आप लोग वीडियो में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डीएसपी न्यूज प्रयागराज।